अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। आज मैं जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद वो ये है, या जो आज हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको प्लॉट परचेज़ करना चाहिए या फ़ाइल परचेज़ करनी चाहिए। और मैं आपको अब अपना जो एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी का है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी सोसाइटी में आप फ़ाइल परचेज़ ना करें, प्लॉट परचेज़ करें। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में फ़ाइलें परचेज़ करते हैं या इंस्टॉलमेंट के ऊपर फ़ाइल ले लेते हैं, तो आपको ये लालच होता है कि हमारे पास कम पैसे हैं, कम बजट है, आप एडवांस दे के बाकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। अब होता है क्या है कि जब आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, प्लॉट परचेज़ करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने प्लॉट परचेज़ कर लिया आरडीयूज़ क्लियर के साथ, उसके डेवलपमेंट चार्जेज़ भी सारे पेड हैं, तो कल को सोसाइटी कोई चार्जेज़ आपसे डिमांड नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ना करे कल कला अगर वहाँ पर रेट नीचे चला जाता है, जिस रेट पे आपने प्लॉट परचेज़ किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्लॉट को डेवलप करके वहाँ पर उसको रेंट पे दे सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा उसमें ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी प्लॉट है वो पड़ा रहेगा, वो जितनी देर तक ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा, आप ज़्यादा देर उसको होल्ड कर लेते हैं अगर, तो वो उतने पैसे उसके साथ उतना प्रॉफिट वक्त के साथ साथ गेन हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने प्लॉट 50 लाख का लिया और अल्लाह ना करे तो साल 2 साल वो 50 लाख से ऊपर जाता ही नहीं है, वो 47-48 लाख का आ जाता है, 2-3 लाख नीचे चला जाता है। तो अगर आपको 2 साल 3 साल मजीद वेट कर लेंगे तो मुमकिन है वो करोड़ तक चला जाए, 1.5 करोड़ तक, 1.25 करोड़ तक चला जाए। लेकिन फ़ाइलों में ये होता है कि फ़ाइलों की जो गेम होती है या जो फ़ाइलों की भागदौड़ होती है वो उसी सोसाइटी के डेवलपर के हाथ में होती है। अब होता ये है कि जब लोग फ़ाइलें परचेज़ कर लेते हैं और इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं और पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक डेवलपर है, उसने फ़ाइलें पर बना अपना एक सोसाइटी में फ़ाइलें लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद मुख्तलिफ लोगों को उसने अपनी प्लॉट अपनी फ़ाइलें सेल कर दी। अब जहाँ जहाँ जो लोग बैठे अपना अपना बिजनेस, अपनी अपनी नौकरी, अपना अपना काम कर रहे हैं, वो समझ लें कि उसी बिल्डर के लिए या उसी डेवलपर के लिए वो वहाँ पर बैठ के पैसा कमा रहे हैं और साल बाद पर मंथ वो अपना ला के पैसा उसको देते रहते हैं। 2-3 साल बाद जब वो आके वहाँ पे पता चलते हैं, तो पता ये चलता है कि जिस रेट पे उन्होंने फ़ाइल परचेज़ की थी, अब आपने प्लॉट लिया इंस्टॉलमेंट पे, उसकी कीमत है 22 लाख रुपए और आपने उसकी 5 लाख या 4 लाख आपने उसका एडवांस दे दिया, बाकी को 15-16 हज़ार रुपये आप उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट देते रहे। लेकिन 4 साल बाद या 3 साल बाद जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, तो पहली बात वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुई होगी। दूसरा उसमें मेन पॉइंट मसला ये आता है कि जब अगर वहाँ पर डेवलपमेंट ही नहीं होती और आपके पैसे पूरे हो चुके हुए हैं, तो जब आप वहाँ पर आते हैं तो सोसाइटी वाले कहते हैं अब इसके अंदर 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अब वो पे करें, अब या लमसम पे करें या फिर यह है कि आप उसकी भी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। तीसरा उसमें फ़ाइलों में जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो आज तक आपको शायद किसी ने ना बताया हो, वो ये होता है कि किसी भी सोसाइटी में जब आप फ़ाइलें परचेज़ कर लेते हैं, तो ये सोसाइटी वाले मालिकान क्या करते हैं कि उन फ़ाइलों के पैसों को जमा करके उसको री इन्वेस्ट कहीं और जगह पे कर देते हैं, उसका कोई रकबा परचेज़ कर लेते हैं, आउट ऑफ कंट्री वहाँ पे कोई लैंड ऐसी परचेज़ कर लेते हैं या वहाँ पर कोई टावर परचेज़ कर लेते हैं उन पैसों से। कोई जो कल कला 3-4 साल बाद वो जो आपने या 100 बंदों ने अगर किसी भी डेवलपर को 10 करोड़ रुपए जमा करवा दिया है 3 सालों में, तो वो क्या करेंगे कि जो आपने वहाँ पर पैसे जमा करवाए वो उन्होंने वहाँ पर कहीं और री इन्वेस्ट कर दिया है। जब आप मौके पे आए तो अब आपका वहाँ पे प्लॉट पोजेशन में नहीं है। अब वो करते क्या हैं कि जब सोसाइटी वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं करती, लैंड ही नहीं परचेज़ करती, अगर लैंड परचेज़ की भी हो तो वहाँ डेवलप नहीं करेगी। वो क्या करते हैं कि उन फाइलों को दोबारा मार्केट से रीसेल में दोबारा परचेज़ करते हैं। अब आपको मैं इसकी एक बात समझाता हूँ कि आपने फ़ाइल ख़रीद ली, फ़ाइल ख़रीदने के बाद जब आप 2-3 साल बाद आपने किस्तें भी दे दी, डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए, तो आपने देखा कि वहाँ पर रेट ही नहीं इंक्रीज़ हुआ, वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुई। आपको लगेगा शायद ये फ्रॉड हो गया, जबकि ये वाइट कॉलर फ्रॉड है। ये कोई भी अदारा पाकिस्तान का इन चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरा ये कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती ही नहीं है। वो क्या करेगा डेवलपर के वहाँ पर जब आपने फाइलें अपनी ले आपको बेच दी, 3 साल बाद जब आप गए वहाँ पर, अब वो क्या करेगा, मुमकिन है उसने वहाँ पर सारा एरिया वो परचेज़ कर लिया हो, वहाँ पर आप जब भी जाएंगे वहाँ पर आपको खेत नज़र आएंगे। अब खेत जब नज़र आएंगे आपको लगेगा कि शायद ये ज़मीन ही नहीं क्लियर हो रही। डीलर हजरात उधर के या उन तक भी यही इन्फॉर्मेशन होगी कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है या यहाँ पर अभी लैंड सोसाइटी को मिल नहीं रही। कोई भी जो डेवलपर होता है वो क्या करता है कि फिर उस लैंड को परचेज़ कर लेता है, करने के बाद डेवलपमेंट नहीं करता। वहाँ ही जो 2-2 3-3 सालों में फाइलें उसने 2-3 साल पीछे फाइलें उसने बेची थी, अब वो क्या करेगा कि उसको रीसेल में दोबारा परचेज़ करना स्टार्ट कर देगा।
आपने 22 लाख रुपए का प्लॉट परचेज किया इंस्टॉलमेंट पे, आपको वो 22 लाख में कॉस्ट कर रहा है। अब जब आप 3 साल बाद आएंगे उस फाइल का आपको मिल रहा होगा 18 लाख रुपए। आप सोचेंगे कि 3 सालों में पैसे नहीं बढ़े, आगे भी कहाँ पर ये बढ़ने हैं, तो ये ना हो मेरे साथ फ्रॉड ही ना हो जाए। आप उसी तरह डरते डराते पैनिक हो जाएंगे और अपने 18 लाख में 19 लाख में वही प्लॉट जो आपने 22 लाख में किस्तों पे लिया होगा वो आप वहाँ पर किसी डीलर को दे देंगे। बाज़ का ये डेवलपर क्या करते हैं कि वहाँ के डीलर हजरात की ड्यूटी लगा देते हैं कि वहाँ पर हमें आप 100 फाइलें या 50 फाइलें इकट्ठी करके दें। अब ये करते क्या है कि 80% जब तक 80% फाइलें सोसाइटी के पास या वो जो डेवलपर है उसके पास वो वापस नहीं चली जाती, तब तक वो वहाँ पर डेवलपमेंट ही नहीं करते। अब जब 80% फाइलें वो चाहे 1 साल में इकट्ठी होकर वापस चली जाएं, चाहे वो 1.5 साल में वापस चली जाएं, जब वो देखते हैं अपने पास सारा डाटा कि अब ये 80% फाइलें हमारे पास वापस आ चुकी हुई हैं, 20% वो लोग होते हैं जो ओवरसीज़ होते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एंड तक वेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये बेच दिया तो हम इन पैसों को वेस्ट ना कहीं कर दें, क्योंकि हमने ये बड़ी मुश्किलों से सेविंग कर करके यहाँ तक 22 लाख तक अपने पैसों को लेके गए हैं। वो 20% कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें से कुछ लोग फौत हो चुके होते हैं या कुछ आउट ऑफ सिटी रह रहे होते हैं, वो उनका ज़्यादा आना जाना नहीं होता, वो 20% सिर्फ बच पाते हैं। बाकी 80% जब लोग फाइलें अपनी वापस दे चुके होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि जब अपना सारा अंदर से रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो डेवलपर होगा वो रिकॉर्ड चेक करेगा और फिर वो क्या करेगा कि वहाँ पर उस एरिया, क्योंकि लैंड तो उसने पहले परचेज की हुई थी, डेवलपमेंट नहीं वो कर रहा था, अब वो क्या करेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। अब जब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो जो उसने 22 लाख में 3 साल पहले फाइल आपको बेची थी और वो उसने आपसे 18 लाख में, 15 लाख में, 16 लाख में, 17 लाख रुपए में रीसेल में आपसे सारी वापस ले ली हुई है और आपको पता भी नहीं चला, अब वहाँ पर वो क्या करेगा कि वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। अब जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब वो डेवलपमेंट कर रहा है तो वो किसी के प्लॉट के ऊपर डेवलप नहीं कर रहा, किसी के प्लॉट को डेवलप भी नहीं कर रहा और किसी के प्लॉट के ऊपर भी पैसा नहीं लगा रहा। अब 80% तो प्लॉट उसके अपने हैं डेवलपर के, तो वो क्या कर रहा है कि अपने 80% जो उसके पास, लेट्स सपोज 500 फाइलें थी तो 400 फाइलें उसके पास अब अपनी ज़ाती मलकियत है, तो अब डेफिनेटली उस ब्लॉक के अंदर वो डेवलपमेंट करेगा तो अब वो 400 फाइलों के जो प्लॉट फ़ायदा है वो उसी को आएगा। इसलिए फिर वो वहाँ पर क्या करेगा, बेहतरीन वहाँ पर पौधे लगाने शुरू कर देते हैं, सड़कें बना देते हैं, स्ट्रीट लाइटें लग जाती हैं, खंभे लग जाते हैं और फिर वही जो प्लॉट आपने 15, 16, 17 लाख में, 18 लाख में बेचा होता है, बाद में आप जब वहाँ पे चेक करते हैं साल बाद तो आप सोचते हैं कि शायद हमारे से ये बड़ा गलत डिसीजन हो गया है और देखें अब ये वही प्लॉट 50 लाख रुपए का हो गया। और वही डेवलपर क्या करता है कि आपसे एक दफ़ा आपको 22 लाख रुपए में लोगों को दिया, 500 लोगों को उसने फाइलें बेची 22 लाख के हिसाब से, फिर उसने क्या किया कि उनमें से 400 लोगों से परचेज़ कर ली 2-3 सालों में, 2-3 सालों बाद रेट ही नहीं बढ़ाया, ना डेवलपमेंट नहीं की, कॉम्प्लिकेशन नज़र आती रही लोगों को, तो वो क्या किया 17 में, 15 में, 16 लाख में, 17 लाख में वो फाइलें वापस ले ली। जब वो वापस लेने के बाद उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट कर दी, वही फाइल का रेट चला गया 50 लाख। अब वो क्या करते हैं कि उनको दोबारा जो नए लोग हैं, कस्टमर हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता है, अब जो एक बंदा देखें, हर बंदे ने वो फाइल परचेज नहीं की थी 3 साल प्रीवियस, अब जो नए आएंगे वो देखेंगे वो डेवलप प्लॉट है, वो कहेंगे अच्छा वो वहाँ पर ले लेंगे। लोग घरों में बैठ के ये सोचते हैं काश हम बेचते ही ना। अगर आप लोग 80% वो फाइलें ना भेजते वापस तो उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं करनी थी। असल में अब इसलिए मैंने आपको बताया कि अपनी ज़िंदगी में ये एक ऐसा वाइट कॉलर फ्रॉड है कि आप इससे बच ही नहीं सकते। आपके पास इसके लिए आपके पास कोई हल ही नहीं है कि आप इससे बच सके। क्योंकि मैं आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास ना एक कौमी बचत में जॉब करते थे, तो वो रिटायर्ड हुए और वो रिटायर्ड होने के बाद मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये 40,000 रुपये वाला जो प्राइस बॉन्ड है 7.5 करोड़ रुपए का, कभी आपने निकलते हुए देखा अपनी ज़िंदगी में? आपने सर्विस कंप्लीट की, बुजुर्ग होकर रिटायर्ड हुए। वो कहता बेटा मैंने आज तक 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड जो था 7.5 करोड़ जिसका पहला नाम था, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का निकलता हुआ नहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर कौन? उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए का जो उसका नाम है ना वो निकलता है, 7.5 करोड़ वाला नहीं निकलता। तो मैंने कहा उसकी क्या रीज़न है कि जो लोग स्टेट बैंक के बाहर खड़े होते हैं और वो कहते हैं 7.5 करोड़ वाले प्राइस बॉन्ड हमारे से परचेज करके अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करवा ले, तो मैंने कहा वो कहाँ से ले आते हैं? कहता वो होता ये है कि आपका प्राइस बॉन्ड का नंबर था 9990। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 9990 आपके प्राइस बॉन्ड का नंबर था। अब आपने वो 9990 वाला प्राइस बॉन्ड अपने पास रखा और 7 साल या 4 साल आपने अपने पास उसको अपनी कस्टडी में रखा। रखने के बाद आपने देखा कि ये 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा तो प्राइस बॉन्ड ही नहीं निकला। अब आप क्या करते हैं कि वो प्राइस बॉन्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं कि ठीक है इसको कहीं री इन्वेस्ट कर लेते हैं या इसको अपनी ज़रूरत में अपना आप उसको यूज़ कर लेते हैं।
कहते होता है ये है कि जब आप प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक वाले कुरानंदाजी करते हैं, उसकी बैलेटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उस टाइम स्टेट बैंक की अपनी मलकियत में मिसाल है 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, अब उनकी तादाद 1 लाख है, तो वो जो 1 लाख प्राइस बॉन्ड 40,000 वाले स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन जो स्टेट बैंक की मलकियत है जो उनके पास है फिजिकली, वो क्या करते हैं उन्हीं प्राइस बॉन्ड्स के नंबर सिस्टम में डाल देंगे। जब वो सिस्टम में डालते हैं तो सिस्टम में जब वो निकलता है तो आप घर बैठ के सोचते हैं, अब 999 का वहाँ पर लेट्स सपोज नंबर निकल आता है 7.5 करोड़ का, तो आप जब घर आते हैं तो आप सोचते हैं कि ओफो ये 7.5 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड मेरा निकल आना था, काश मैं फिर इसको अभी और को 2 साल यूज़ ही ना करता। वो मैंने आपको ये बताना था कि जो उन्होंने मुझे बताया कि वो 7.5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड आपका निकलना ही नहीं था, क्योंकि वो जब तक 999 नंबर आपके पास रहना था, स्टेट बैंक ने उस नंबर को अब 7.5 करोड़ वाले सिस्टम में या कंप्यूटर में उसका इंदराज ही नहीं करना था। वो सिर्फ वो वाले प्राइस बॉन्डों का इंदराज करते हैं जो प्राइस बॉन्ड स्टेट बैंक की अपनी मलकियत होती है। और लोगों को ये लगता है क्योंकि आपने 5 साल पहले वो नंबर आपके पास रहा था, तो आपको ये लगा कि अब पता नहीं वो किसी बंदे के पास है, अब आपका ना उस बंदे से रब्ता है जिसको आपने दिया, और पता नहीं वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर गया, और आपको ये लगा कि पता नहीं वो किसी बंदे के पास है, तो वो बड़ा खुशकिस्मत है और उसका प्राइस बॉन्ड निकल गया। जबकि ये एक गेम होती थी और वो लोग इसी तरह ही लोगों ने पैसा अपना होल्ड करते रहे। सेम यही स्ट्रेटजी, ये आपको स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि सेम स्ट्रेटजी प्रॉपर्टीज में डेवलपर्स भी इसी तरह ही करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे डेवलपर्स इसी तरह ही करते हैं, 80 से 90% डेवलपर इसी तरह ही करते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी भी किसी डेवलपर को देखेंगे जिसका ये काम है कि 2 एकड़ ज़मीन परचेज करके प्लॉट बना के उसको सेल करता है, वो आपको डेवलपर बहुत ज़्यादा अमीर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सीधा काम है। आपने प्लॉट बनाया, आपने एक रकबा परचेज किया, वहाँ पे प्लॉटों की कटिंग की, प्लॉट बना के आपने सेल कर दी, लोगों ने वहाँ घर बना लिए, रेंट पे दे दिए और वहाँ पर अपनी रहाइश रख ली, तो उस डेवलपर का काम खत्म हो गया। ये फाइलों में ये होता है कि ये एक ही ब्लॉक को 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा भेजते हैं। पहले ये होता था कि डुप्लीकेट फाइलें बनती थी, तो लो हाईलाइट हो जाता था, केस मीडिया में चला जाता था, नैब पड़ जाती थी, FBI वाले अदालतें इनके पीछे लग जाती थी, पुलिस पीछे चली जाती थी। उसके बाद ये जितने भी डेवलपर्स हैं बड़े लेवल के, इन्होंने अपनी ये जो फ्रॉड करने की जो वाइट कॉलर फ्रॉड है, इसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अब ये स्ट्रेटेजी करते हैं कि फाइलें लॉन्च करते हैं, डेवलप नहीं करते। तब तक नहीं करते जब तक वो फाइलें 2-3 सालों में उनका पैसा पहले यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि उन फाइलों को मार्केट से दोबारा परचेज करते हैं। और इसमें एक दफ़ा ऐसा भी, एक दफ़ा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक डेवलपर थे, तो उन्होंने क्या किया कि फ़ाइलें सेल कर दी। फ़ाइलें सेल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस ब्लॉक में से फ़ाइलें दोबारा परचेज करनी थी, लेकिन जो वो क्या हो रहा था कि फ़ाइलें मार्केट में आ ही नहीं रही थी, लोग होल्ड करके बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया है कि LDA में गए, LDA में जाके 10 लाख रुपए LDA को वहाँ पर उन्होंने वो पे किया, और LDA के किसी बंदे को जो रिश्वत आप कह लें वो पे करने के बाद LDA को ये कहा कि आप हमारा ऐड न्यूज़पेपर जंग अखबार में हमारा ऐड लगवा दें कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का फलां ब्लॉक LDA से मंजूर नहीं है, यहाँ पर सेल परचेज करने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। हुआ ये कि जब अगले दिन वो अखबार में ऐड लगा, तो ऐड लगने के बाद लोग पैनिक हो गए, लोगों को लगा कि यहाँ तो हमारा फ्रॉड होने लगा, क्योंकि LDA एक बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान, लाहौर का और पंजाब का, सारे इसके अंडर आती है सोसाइटी और अथॉरिटी, मतलब LDA जो अथॉरिटी है उसके पास ये है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो ऐड लगवाया, खुद उस डेवलपर ने, ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि ये मेरी आंखों के सामने जो हुआ, उन डेवलपर्स ने क्या किया कि 10 लाख दे के LDA वालों को ऐड लगवा दिया अपनी ही सोसाइटी का कि ये वाला ब्लॉक ये LDA से अप्रूव नहीं है, इसमें नुकसान खरीदो फरोख्त करने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। हुआ ये कि जो उस टाइम पे फाइल वहाँ पर जो रेट चल रहा था 7 लाख रुपए उस फाइलों का, तो वो रेट चला गया 5 लाख रुपया। उन्होंने क्या किया, जब 5 लाख रुपए का रेट आया तो डेवलपर को तो पता था कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है और लैंड भी मेरे पास मौजूद है। उसने क्या किया कि वो 5-5 लाख रुपए के हिसाब से मुख्तलिफ डीलरों की ड्यूटियाँ लगाई कि मुझे आप फाइलें इकट्ठी करके दें, और 80% उन्होंने इसी ऐड के बिहाफ पर या इसी ऐड के ऊपर वो परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद फिर उसको कुछ साल 6 माह में डेवलप किया। डेवलप करने के बाद फिर दोबारा LDA से प्रॉपर उसको अप्रूव तो उन्होंने करवाना ही करवाना था, तो अप्रूव करवाने के बाद LDA के थ्रू ऐड लगवा दिए कि ये हमारा इनके साथ तनाज़ात ख़त्म हो गए हैं, अब आप यहाँ पे सेल परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि देखें, जिन लोगों ने वहाँ पर फाइलें परचेज़ की, थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहे, वो अपनी असल रकम से भी 2-2 4-4 लाख रुपए नीचे सेल करके चले गए।
फ़ायदा किसके हाथ में आया? डेवलपर के, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी क्योंकि आप अपना पैसा घर में खुद सेव कर ही नहीं सकते थे। आपको लगता है, मैं अक्सर लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आप फाइल परचेज़ ना करें, तो वो कहते हैं बेटा हम पैसा सेव ही नहीं कर सकते, हम अगर अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो हम यूज़ कर बैठेंगे, बैंक में रखेंगे, इस तरह तो हम 15,000 20,000 इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे तो हमारे पैसे सेव हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के पास विजन ही नहीं है और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पैसे को सेव किस तरीके से किया जाए। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को इसके साथ मोहब्बत भी बड़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने भी प्रॉपर्टी के साथ इंसान की मोहब्बत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर दी है, इतनी ज़्यादा वाबस्ता कर दी है। इसी की वजह से तो लोग देखें ना कि आपको बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अपना रहम करे, कत्लो गारत करते हुए नजर आएंगे कि प्रॉपर्टी के साथ इतनी मोहब्बत करके, इतना उनके साथ लालच जुड़ा होता है कि लोग किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।